सिद्रोल यहाँ जतरा मैदान है। आज यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर जमीन भू माफियों द्वारा यहाँ पर ज़मीन का नापी किया जा रहा था और जो ज़मीन बचाने काम कर रहे हैं उनको धमकियाँ दिया जा रहा है। तो सुनने में आया कि आप लोगों को धमकियाँ भी मिलता है, मतलब किस टाइप की धमकियाँ आप लोगों को मिलता है? एक बार कभी वो लोग 30 लोग आते हैं, कभी 50 लोग आते हैं, कभी 60 लोग आते हैं, ठीक है ना। उससे पहले बोला जाता है कि धमकी दिया जाता है कि एगो विकेट गिर जाएगा, उसके बाद तो काम होगा ना। इस तरह से बहुत सारा चीज़ सुनने के लिए हम लोग को मिलता है। लेकिन आज भी हम लोग खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे, मर जाएंगे तो भी हम लोग खड़े रहेंगे यहाँ पे। बस इन भूमाफियों से लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? धमकी के तौर पे तुम रोड में चल रहे हो, गाड़ी चल जाएगा, इस टाइप से मतलब कहीं कहीं से धमकी हम लोग को बार बार मतलब झेलना पड़ रहा है हम लोग को ये चीज़ को, कि जो ज्यादा बोलेगा जमीन बचाने के लिए सबका टिकट काटो और ऊपर भेजो। लेकिन जमीन दलाल बार बार हम लोग मदद के लिए जाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। एक होता है ना, कोई मदद नहीं करते हैं, बोलते हैं हम लोग को कि वो ज़मीन तो बिक गया है, वो किसी और का ज़मीन है, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो? आप में कुवत है तो आओ, पेपर दिखाओ, आमने सामने बात करो। थाना की तरफ से भी बार बार यहाँ पे दखल अंदाजी किया जाता है। बार बार बिना ड्रेस का, एक ड्रेस पहन के आता है ना, जिसका छोटा बाबू वगैरह है, वो ड्रेस पहन के भी नहीं आते यहाँ पे और बोलते हैं क्या कर रहे हो ऐसे वैसे। बार बार इधर उधर फोटो खींचते हैं लोगों का, जो 2 4 5 आदमी रहता है उसका डिटेल लिख के बार बार वो लोग जाते हैं यहाँ से। मतलब एक हिसाब से दिमागी तौर में लोगों को डराया जा रहा है कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारा ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कोई साथ नहीं दे रहा हम लोग का, चाहे वो हम लोग का पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका ये प्रशासन हो, कोई हम लोग के साथ नहीं। और यहाँ की मैं प्रशासन को बोलना चाहूंगी, ज्यादा ढीली दिखाओगे या हमारे समाज कि 5 से 6 बार वो लोग मोटा मोटी आके यहाँ पे चढ़ चुका है, ठीक है ना। आदिवासी मूलवासी भाई डरना नहीं है, जो डरेगा उनको ये लोग मार के फेंकेंगे। साथियों, आज हमारा राज्य झारखंड में सामाजिक ज़मीन हो या लोगों को पर्सनल भी ज़मीन हो, गलत तरीके से पेपर बनाकर थाना हो, सीओ हो, सभी ज़मीन दलाल भूमाफिया द्वारा मिलकर ज़मीन को आज लगातार झारखंड में अलग अलग जगहों पर आदिवासियों की जो ज़मीन है, परंपरा ज़मीन है, सभी को लूटा जा रहा है। आजकल विकास के नाम पर भी ज़मीन को लूटने काम कर रही है सरकार और विकास के नाम पर ज़मीन लेके आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है और उसको ना ही कुछ मिल रहा है, ना ही नौकरी, ना ही पैसा, कुछ नहीं मिल रहा है। तो आज ऐसी एक मामला है नामकुम थाना प्रखंड क्षेत्र के सिद्रोल यहाँ जतरा मैदान है। आज यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर ज़मीन भू माफियों द्वारा यहाँ पर ज़मीन का नापी किया जा रहा था और जो ज़मीन बचाने काम कर रहे हैं उनको धमकियाँ दिया जा रहा है। तो चलिए यहाँ के ग्रामीण है, एक दादा है, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या मामला है यहाँ का। दादा, आज ये जगह पहले बताइए कौन सा जगह पड़ता है? ये पहले ये जगह आपका नामकुम क्षेत्र का है, ठीक है ना। ये जगह आपका सिद्रोल पड़ता है, ठीक है जी, नामकुम रांची सिद्रोल, ठीक है। दादा, आज ये ज़मीन बहुत दिनों से आप लोग यहाँ पर बहुत सारा कार्यक्रम होता है, जैसे पर्व त्यौहार का हो या कोई जैसे आदिवासियों को हो या जो भी जैसे मंडा हो या अब दुर्गा पूजा हो, कई सारे यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर कई सारे शेड वगैरह बनाए हैं, लेकिन पहले आज ज़मीन जो दलाल बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वो लोग पहले क्यों नहीं आए और आज आके क्या दावा कर रहे हैं वो लोग? देखिए, आज आके क्या है ना, एक आपका एक अजय अग्रवाल करके है, ठीक है, जो अभी से मतलब मान के रखिए 3 साल से वो यहाँ पर लड़के लोग को भेज रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं। 50-60 का संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे, लोगों को धमकी देते हैं, फिर ग्रामीण इकट्ठा होके उन लोगों को भगाया जा रहा है बार बार। ये एक बार नहीं, ये 5 से 6 बार हो चुका है, ठीक है। अजय अग्रवाल जो कि आपका अपर बाजार में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप मान के रखिए लगभग 150 से 200 साल तक, ठीक है ना, ग्रामीण लोग अपना पूजा करते आए हैं, मंडा पूजा करते आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जतरा पूजा होता है, रावण दहन होता है, यहाँ बाजार शेड भी लगा हुआ है। ये शेड मान के रखिए आपका 1994 का शेड लगा हुआ है। उधर देखिएगा तो पानी का स्रोत है, नल वगैरह लगा हुआ है, शौचालय जवाहरलाल नेहरू का जो नियम से बनाया जाता था वो शौचालय यहाँ पे लगा हुआ है, सारा सुविधा है। बगल में आप देखिएगा, बगल में आपका कब्रिस्तान है, ये सारा कुछ है, ठीक है। सालों साल से अगर उनका ज़मीन था, वो सालों साल से कभी कहीं कोई हस्तक्षेप करने नहीं आए, लेकिन अभी कोई 2-3 साल से लोगों को धमकी दिया जा रहा है, बार बार वो चढ़ रहे हैं। यहाँ के जो लोकल दलाल लोग हैं वो सारा कुछ मिले हुए हैं, ठीक है ना, उन्हीं के थ्रू सारा बात, यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात वहाँ पहुँचाया जाता है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ कर मिल गए हैं जो लोकल दलाल लोग हैं, बस ग्रामीण लोग इकट्ठा है जो कि इस चीज़ को होने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि मर जाएंगे लेकिन कुछ होने नहीं देंगे। अच्छा दादा, ये ज़मीन का मतलब क्या रकबा या कितना है और कितना ये ज़मीन है, कितना है? ये आपका खाता 1 का है, 2 एकड़ 62 डिसमिल ज़मीन है आपका, ठीक है। खसरा ज़मीन बोलते हैं इसको, ठीक है।
अच्छा, ये जो आप लोगों ने आज बिरसा मुंडा का मतलब स्टैचू स्थापित किया, क्या सोच की आप लोग लगाए इस जतरा मैदान ये में? अपना जगह जमीन जतरा रावण दहन बहुत सारा चीज़ जो सार्वजनिक कार्य होता है, सरूल पूजा होता है। और वहाँ पर आप जो देख रहे हैं वहाँ पर जो बिरसा मुंडा का जो स्टैचू है उसके बगल में पत्थलगड़ी, वो बहुत पुराना पत्थलगड़ी है, ठीक है ना। तो बस उन्हीं के स्थान पे हम लोग सोचे थे कि बिरसा भगवान का हम लोग स्टैचू लगाएंगे, तो आज हम लोग बस उसी का उद्घाटन इनोग्रेशन किए हैं। अच्छा, ठीक है? यहाँ मतलब क्या क्या कार्यक्रम होता है यहाँ? यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला तो आपका जतरा ताड़ है, ठीक है ना। दूसरा आपका हो गया है यहाँ रावण दहन होता है। तीसरा आपका सरूल का कार्यक्रम होता है। यहाँ पर जो चौथा आपका ऑर्केस्ट्रा वगैरह सारा कुछ होता है, ठीक है। प्लस सालों साल से यहाँ जो बाजार सेट बना हुआ है, वहाँ सालों साल से यहाँ पर बाजार लगता हुआ आ रहा है। ये सारा कार्य यहाँ पर होता है आपका, जो कंटिन्यूसली है आपका, हमेशा होता है, हर साल होता है। तो आप लोगों ने इस ज़मीन को बचाने के लिए क्या क्या मतलब कानूनी जो कानूनी तौर पर कैसे आप लोगों ने क्या किया है इसके लिए? कानूनी तौर पे देखिए, हम लोग तो पहले लिखित लिए, ठीक है ना। पूरा ग्राम पंचायत का फैसला था कि ये सब चीज़, दोनों चीज़ें से यहाँ पत्थलगड़ी होना है, वहाँ मूर्ति लगना है, ये सारा ग्रामीण का फैसला था। हम लोग डीसी के पास भी गए, ठीक है ना। हम लोग सुबह से शाम तक इंतजार किए, ठीक है ना। लेकिन पूरा लेटर वगैरह लेके गए थे, जो भी हम लोग उसको सौंपते हैं, बट हम लोग के लिए वो अवेलेबल नहीं रहे। उनका कहना है कि हम बिजी है। मतलब हम लोग 4 घंटा 5 घंटा वहाँ इंतज़ार किए, और हम लोग को जल्द से जल्द ये चीज़ करना था। हम लोग का डेट एक तय था कि हम लोग इस तारीख को वो चीज़ करेंगे, ठीक है ना। तो डीसी को बार बार बोलने के बाद भी हम लोग से नहीं मिल पाए, ठीक है ना। तो लास्ट में हम लोग अपना फैसला किए कि सारा ग्रामीण वगैरह सब इकट्ठा हुए, हम लोग बोलेंगे जिस दिन हम लोग स्थापना का डेट रखे थे उसी दिन हम लोग स्थापना करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मतलब सुनने में आया कि आप लोगों को धमकियाँ भी मिलता है, मतलब किस टाइप की धमकियाँ आप लोगों को मिलता है? अब बड़ा कार्य है, ठीक है ना। जितना भी प्रशासन वगैरह है, जितने भी विधायक लोग हैं, बार बार हम लोग मदद के लिए जाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। एक होता है ना, कोई मदद नहीं करते हैं, बोलते हैं हम लोग को कि वो ज़मीन तो बिक गया है, वो किसी और का ज़मीन है, क्यों तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो, हैं? तुमको क्या है, सब बिक गया है, तुम्हारा गांव घर का बिक गया है, सब कोई तो बिका हुआ है, तुम ही लोग कुछ आदमी बचा हुआ है जो ज़मीन को बचाने का चक्कर में पड़ा हुआ है। थाना की तरफ से भी बार बार यहाँ पे दखल अंदाजी किया जाता है, बार बार बिना ड्रेस का, एक ड्रेस पहन के आता है ना, जो उसका छोटा बाबू वगैरह है, वो ड्रेस पहन के भी नहीं आते यहाँ पे, और बोलते हैं क्या कर रहे हो ऐसे वैसे। बार बार इधर उधर फ़ोटो खींचते हैं लोगों का, जो 2 4 5 आदमी रहता है उसका डिटेल लिख के बार बार वो लोग जाते हैं यहाँ से। मतलब एक हिसाब से दिमागी तौर में लोगों को डराया जा रहा है कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारा ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। धमकी के तौर पे तुम रोड में चल रहे हो, गाड़ी चल जाएगा, इस टाइप से मतलब कहीं कहीं से धमकी हम लोग को बार बार मतलब झेलना पड़ रहा है हम लोग को ये चीज़ को। और कोई साथ नहीं दे रहा है हम लोग का, चाहे वो हम लोग का पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका ये प्रशासन हो, कोई हम लोग के साथ नहीं। तो आज यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक लोग आए हुए थे, कई सारे चेहरे थे, मतलब सभी लोग आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इस ज़मीन को बचाने के लिए हर संभव, मतलब क्या क्या बोले? और वो लोग जैसे भी है, वो लोग हर जगह खड़े रहते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी इस तरह का प्रोग्राम होता है, जहाँ पर भी दलाल लोग ज़मीन लूटने के लिए आते हैं, तो उसमें से ज्योत्सना क्रिकेटर जी आई थी, और भी बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने नेतृत्व किया, हम लोग को ज्ञान दिया कि कैसे हम लोग इस ज़मीन को बचाना है, और वो लोग हम लोग के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया। जी जी, आपका परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय आकाश राय है, ठीक है। मैं यहीं का ग्रामवासी हूँ, ठीक है। जी जी, हाँ। तो चलिए साथियों, आज देखिए सामाजिक ज़मीन है, यहाँ का बस मामला नहीं है, ये हमारे राज्य के झारखंड के अलग अलग जगहों पर हर जगह ऐसे सीओ हो या थाना का पुलिस प्रशासन हो, सभी लोग मिले हुए रहते हैं। और फिलहाल दिनों में आप लोग देखा होगा खुंटी का जो सोमा मुंडा का हत्या कर दिया गया, तो आज हर जगह धमकियाँ, पैसे के बल पर आजकल थाना भी सपोर्ट नहीं करती है जहाँ तक। तो यही अब हमको लगता है जहाँ तक गाँव के लोगों को ही एकजुट होना पड़ेगा, मतलब सशक्त होना पड़ेगा, ताकि हम लोग मतलब आप लोग मतलब जैसे ज़मीन दलालों को या जो भी प्रशासन हो, सीओ हो, उनके खिलाफ आप लोग आप लोग ताकत दिखा पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी हम लोग, जितने बार भी इससे पहले भी, मतलब जो मैंने आपको बताया पहले कि 5 से 6 बार वो लोग मोटा मोटी आके यहाँ पे चढ़ चुका है, ठीक है ना। सारा कोई ग्रामीण हम लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद उन लोग को समझाते हैं कि ये ज़मीन बेचने वाला नहीं है। झड़प भी होता है, वो लोग मतलब थोड़ा बहुत धमकी उमकी भी देता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं यहाँ से जाओ, सब ग्रामीण इकट्ठा है, तभी हम लोग वो लोग को भगा पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग वो लोग को भगा नहीं पाते, ठीक है। क्योंकि वो बात दिन प्रतिदिन, एक बार कभी वो लोग 30 लोग आते हैं, कभी 50 लोग आते हैं, कभी 60 लोग आते हैं, ठीक है ना। उससे पहले बोला जाता है कि धमकी दिया जाता है कि एगो विकेट गिर जाएगा, उसके बाद तो काम होगा ना। इस तरह से बहुत सारा चीज़ सुनने के लिए हम लोग को मिलता है, लेकिन आज भी हम लोग खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे, मर जाएंगे तो भी हम लोग खड़े रहेंगे यहाँ पे बस।
जी जी। तो साथियों, आज लोग अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जान तक देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ के सरकार हो, प्रशासन हो, खुद का पैसा के लिए लोग आजकल ज़मीन को मतलब ज़मीर को भूल जा रहे हैं और आज मतलब एक मानवता ख़त्म हो जा रहा है। तो आज शिक्षित और ये समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। एक बात बोलते हैं कि ना, संख्या बल ही एक ताकत होती है, मतलब जीत सकते हैं। जैसे हमारे पुरखों ने लड़ा, बिरसा मुंडा या वीर बुद्धू भगत या कई सारे ऐसे बड़े जो महान पुरुष थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी ताकि तब आज हमारा ये ज़मीन है वो बचा हुआ है। तो आज समाज को ऐसे एकजुट और संगठित होने की ज़रूरत है। आप लोगों को जोहार रहेगा। आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।